अमेरिका के नए राष्ट्रपति के तौर पर जो बाइडेन का नाम औपचारिक तौर पर भी तय हो गया है। अमेरिकी निर्वाचन मंडल ने बाइडेन को देश के राष्ट्रपति पद के लिए बहुमत देकर जीत की औपचारिक पुष्टि कर दी है। इस जीत के बाद नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि अब पन्ना पलटने का समय आ गया है। अमेरिकी कानून के मुताबिक निर्वाचन मंडल की बैठक दिसंबर के दूसरे बुधवार के बाद आने वाले पहले सोमवार को होती है। राष्ट्रपति पद का चुनाव 3 नवंबर को हुआ था। बाइडेन 20 जनवरी को अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभालेंगे। बाइडेन ने 538 सदस्यीय निर्वाचन मंडल के 270 से अधिक मत हासिल कर बहुमत हासिल कर लिया है। अमेरिकी प्रणाली में मतदान निर्वाचकों के लिए मतदान करते हैं और ये निर्वाचक इस मतदान के कुछ सप्ताह बाद मतदाताओं की ओर से उम्मीदवारों के लिए औपचारिक रूप से मतदान करते हैं। बाइडेन ने 3 नवंबर का चुनाव जीता था। निर्वाचक अमूमन अपने राज्य में विजेता रहे उम्मीदवार के लिए ही मैदान करते हैं, क्योंकि वो अपने दल के लिए समर्पित होते हैं। निर्वाचन मंडल के मतों को अब संसद भेजा जाएगा, जहां 6 जनवरी को होने वाले संयुक्त सत्र में इनकी औपचारिक गणना की जाएगी। हालांकि प्रतिनिधि सभा के कुछ रिपब्लिकन नेताओं ने संकेत दिया है कि वे अहम राज्यों के परिणाम पर आपत्ति जताएंगे, लेकिन वो संयुक्त सत्र की प्रक्रिया में देरी करने के अलावा और कुछ खास नहीं कर सकते। हालांकि निर्वाचन मंडल की बैठक मात्र औपचारिकता होती है, लेकिन यह बैठक इस साल पहले की तुलना में अधिक चर्चा में रही, क्योंकि देश के मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हार स्वीकार करने से इनकार कर दिया है और चुनाव में धोखाधड़ी के आरोप लगाए हैं। 306 electoral votes is the same number of electoral votes that Donald Trump and Vice President Pence received when they won in 2016. Excuse me. At the time, President Trump called the Electoral College tally a landslide. By his own standards, these numbers represented a clear victory then, and I respectfully suggest they do so now. बाइडेन ने डेलावेयर के विल्मिंगटन से अपने भाषण में कहा कि अमेरिका के लोकतंत्र की परीक्षा ली गई है और उसे खतरा पैदा किया गया, मगर देश का लोकतंत्र सच्चा और मजबूत साबित हुआ। बाइडेन ने कहा कि देश में बहुत समय पहले ही लोकतंत्र की मशाल जल चुकी थी और अब हम जान चुके हैं कि लोकतंत्र की इस मशाल का कोई वैश्विक महामारी या सत्ता का दुरुपयोग बुझा नहीं सकता। अमेरिका की आत्मा के लिए हुई लड़ाई में लोकतंत्र की जीत हुई। लोगों ने मतदान किया, हमारे संस्थानों में विश्वास कायम रहा, हमारे चुनावों की अखंडता बरकरार रही और इसीलिए अब पन्ना पलटने का समय आ गया है। अब एकजुट होने का, जख्मों को भरने का समय आ गया है। The flame of democracy was lit in this nation a long time ago. And we now know nothing, not even a pandemic or an abuse of power, can extinguish that flame. बाइडेन ने यह भी कहा कि मैंने और नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने निर्वाचन मंडल के 306 मत हासिल किए थे, जो जीत हासिल करने के लिए आवश्यक 270 मतों से बहुत अधिक है। ट्रंप और माइक पेंस ने भी 2016 में इतने ही मत हासिल किए थे। उस समय राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे ऐतिहासिक जीत बताया था। उनके खुद के मानकों के अनुसार यह संख्या स्पष्ट जीत दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ट्रंप की कार्रवाई ने अमेरिका के मूल लोकतांत्रिक मूल्यों की अवहेलना की और इससे सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण भी प्रभावित हुआ। उन्होंने कहा कि अमेरिका के दिशा निर्देशक सिद्धांत हमेशा अक्षुण्ण बने रहेंगे। बाइडेन ने कहा, अमेरिका में जनता का शासन होता है और जनता ही किसी नेता को सत्ता की बागडोर संभालने का अधिकार देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, JK24/7 न्यूज।